आइए हजरत, बिना किसी तमीज के मैं जनाब सज्जाद झंझट से गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं। एक ट्रक शायर बुला रखा है, एक ट्रक बुला। अच्छा, अभी मुझे भी हुआ है कि इख्तिसार से काम लेना है। इख्तिसार से मतलब कम पढ़ना है। और ऐसा भी नहीं, शायरों से भी मेरी पहले से गुजारिश थी कि भाई कम पढ़ो, बहुत सारे शायर हैं। अभी दुबई में एक मुशायरा था और दुबई में एक साहब बिल्कुल ऐसी फहरिस्त थी, बहुत शायर थे, लेकिन एक शायर बिल्कुल माइक पे से हट नहीं रहे थे। तो सामाइन में कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं कि ऐसा ऐसा जुमला पास कर देते हैं कि जो बहुत मजा आता है। उसको, उस जुमले को मैंने 4 मिसरों में पेश किया है, मुलाहिजा करें। एक शायर थे, वो हट नहीं रहे थे माइक पे से, और जब हट नहीं रहे थे तो एक साहब ने जुमला पास किया, उसका मजा लीजिए, मुलाहिजा कीजिए भैया कि एक शायर बाहर से आया हिंदुस्तान में, एक छेड़ी नज्म उसने उसने लंबी तान में, 1 घंटे बाद ये पिंडाल से आई सदा, खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। वाह खत्म ना हो जाए वीजा ये भी रखना ध्यान में। अच्छा, मुझे पता होता तो मैं वहीं से लौट जाता जहां से मुझे सीट नहीं मिल रही थी। मैं बस में चढ़ा तो बिल्कुल खचाखच बस बढ़ी हुई थी। बस एक सीट पे एक बोरी रखी हुई थी, एक साहब बराबर में बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि शायद ये साहब हटाएंगे बोरी तो मैं बैठ जाऊंगा। गाड़ी चल पड़ी, बोरी नहीं हटाई तो मैं उनसे मुखातिब, मैंने भाई साहब हजरत ये हटा लीजिए बोरी, मैं बैठूंगा। कहना देखो ऊपर क्या लिखा है। मैंने देखा तो उस पर लिखा था विकलांग सीट। मैंने कहा तो इसमें तो विकलांग सीट लिखा है, इसमें बोरी बोरी हटाइए आप। कहने बोरी में लंगड़ा आम है। बहुत अच्छा। वाह वाह। अभी जब वो बच्चा पढ़ रहा था, जी अरकम अरकम बेटा पढ़ रहा था, मास्टर अरकम, तो वो एक बच्चा भी खोया गया था। बच्चा भी आया, तो बच्चा जब खो जाता है मुशायरों में तो वो शायर बन जाता है। वाह ऐसी अरकम का भी शायद यहाँ हुआ खो, अभी जितने भी शायर है सब मेले में ही खोज रहे हैं, सब शायर है। और मेरी जो हकीकत है वो 4 मिसरों पेश करो। एक बेटा है पुलिस में मेरा, वाह एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है। वाह। तो बात तुम पे ही गया है बिल्कुल। दूसरा मिसरे में पुलिस का नहीं फिक्र है। एक बेटा है पुलिस में मेरा, दूजा चोरी का धंधा करता है, तीसरा भी कमाऊ है मेरा, मुशायरे का जो चंदा करता है। वाह बहुत बढ़िया। तीसरा भी कमाऊ है मेरा, मुशायरे का जो चंदा करता है। अच्छा, और भी बात ये कि एक बहुत पुरानी मिसाल है 100 सुनार की, एक लुहार की। तो उसको 4 मिसरों में जब मैंने सुनी, अक्सर सब लोग जानते हैं, सब जगह रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है। अब उसमें 3 मिसरे लगाए मुलाजा कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की। मेरे बड़े भाई सदर मोहतरम आली जनाब इज्जत बाब अलीमुद्दीन साहब तशरीफ रखते हैं, और मैं नियाज फिरोज साहब का बड़ा शुक्रगुजार यूं कि जब भी मैं आता हूँ, खासतौर से उझारी, तो उझारी से इतनी मोहब्बत लेके जाता हूँ जो हिंदुस्तान में मेरे काम आती है। और मैं फिर उझारी से ही सज्जाद से झंझट बना, और यहाँ के जो आस्थान से, मैं भी कलिया शरीफ से, मैं अभी सिलसिले का आदमी हूँ, कलिया शरीफ से हाजिर हूँ, मेरी हाजिरी हो जाती है, ये मेरे लिए बहुत है। अल्लाह गवाह है कि इनसे दूसरी बात कोई तय नहीं होती। ये मुझे हुक्म देते हैं, मैं हाजिर हो जाता हूँ। अब मुलाजा कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की, बस एक लुहार की। वाह बहुत अपना। वाह औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ। क्या कह रहे हैं। वाह वाह। अच्छा, एक साहब ने मौली साहब से एक मशवरा किया, मौली साहब से उनकी मुलाकात होती रहती। मशवरा ये किया उन साहब ने कि मौली साहब एक बात पूछ रही थी कि जी, कहने लगे अगर किसी गैर महरम के हाथ लग जाए, किसी गैर औरत के हाथ लग जाए तो वजू टूट जाएगी क्या?
घसू हाथ पैर टूट जाते। एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी। तस्वीर पेश कर रहा हूं, मरहूम मुजफ्फर रजवी साहब का एक मिसरा और 3 मिसरे लगाए, मुलाजा करें कि एक बार उसे मैंने बस आंख ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है, 10 बच्चों का अब्बा हूं। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। वाह लम्हों ने खता की थी। अच्छा, मैं जब इधर से आ रहा था तो मुझे कहा किसी ने, रिफत साहब से भी फोन पे रहा कि मुजफ्फरनगर से मैं खुर्शीद साहब तशरीफ रखते हैं, मेरे बड़े भाई, और अल्ताफ जिया साहब, हाशिम भाई, मेरी बहन सबा और शाइस्ता सना वगैरह जो बैठी हैं, वो सब लोग इस किस्म है में से जिनसे अच्छा हौसला अफजाई हुआ है। मैं जब आ रहा था तो रफत साहब ने कहा कि आप इधर से आए मेरठ से, एक बोले कि बिजनौर से आए, तो बिजनौर का रास्ता कुछ रात का मामला था। तो मैंने एक साहब से पूछा कि मियाँ क्या बात, तो मुझे उन्होंने बात बताई कि मियाँ मैं उधर से आ रहा था, मेरे दोस्तों में शहर रास्ते में मुजफ्फरनगर में पिस्टल वगैरह भी रखते हैं, लेकिन देखो उनकी बात। मैंने कहा मैं मुजफ्फरनगर से, कल मियाँ मैं एक रात को उधर से आ रहा था, एक साहब ने चाकू दिखा के मेरी सब कुछ लूट लिया। मैं पर्स निकाल लिया, मोबाइल भी निकाल लिया, घड़ी भी छीन ली, सारे पैसे सोने की चेन सब उतार ली। मैंने कहा तुम्हारे पास एक पिस्टल भी तो हुआ करे थी, वो तो मैंने छिपा ली थी। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह मेरी जमानत हो गई। अब मुलाजा करें 4 मिसरे और, क्योंकि जब भी वो हमारी एक और बहन बैठी हैं, वो जब पढ़ रही थी मुरादाबाद से, तो सब बाबा बनने की कोशिश कर रहे थे। बहुत से लोग तो ये कांड न करें। और हमारे मेरे जो नाजी में मुशायरा है, बहुत ही माशाल्लाह मेरे उस्ताद की हैसियत, मेरे उस्ताद अफजल मंगलौरी साहब के बड़े दोस्तों में से, वो जब शायर आता उसके लिए ताली नहीं बजा रहे थे, जब शायर आ रही थी कि जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। तो मैं अब मुलाजा करें कि भक्तों को रात दिन जो बनाता था बेवकूफ, भक्तों को रात दिन जो बनाता था बेवकूफ, अब आ गए हैं संत वो सारे नकेल में। वाह अब आ गए हैं संत वो सारे नकेल में। जितने भी राम नाम के बाबा थे बंद हैं, जितने भी राम नाम के बाबा थे बंद हैं। अब देखो राम राज है भारत की जेल में। वाह बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। वाह राम राज और जगह बने ना बने, राम वाह 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 जेल में राम राज। बहुत अच्छा है भाई। भक्तों को रात दिन वाह। जो बनाते थे बेवकूफ, वाह 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 भक्तों को रात दिन जो बनाते थे बेवकूफ, अब आ गए हैं संत वो सारे नकेल में। वाह जितने भी राम नाम के बाबा थे बंद हैं, अब देखो राम राज है वाह भारत की जेल में। बहुत अच्छा। अब अच्छा एक और की तैयारी हो रही है, और वो दोनों, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कोशिश करी कि हनीप्रीत किसी तरीके से आ जाए, और हनीप्रीत से बस ये हो जाए कि मेरा वक्त गुजर जाए। एक बाबा और है, उनकी भी एक ख्वाहिश है। अब मुलाजा करें कौन सी हनीप्रीत जा सकती है कि सुंदर सी एक नारी जिसका राधे माँ है नाम, हाँ सुंदर सी एक नारी जिसका राधे माँ है नाम, लेकिन गोद में लेके लड़के करते हैं प्रणाम। वाह लेकिन गोद में लेकर लड़के करते हैं प्रणाम। कुछ दिन ठहरो हो जाएगा उसका भी कल्याण, जेल में उसका वेट है करते बाबा आसाराम। वाह वाह बहुत अच्छा। सुंदर सी एक नारी जिसका राधे माँ है नाम, लेकिन गोद में लेकर लड़के करते हैं प्रणाम। कुछ दिन ठहरो हो जाएगा उसका भी कल्याण, जेल आसाराम। अच्छा एक साहब ने पूछा कि अभी हमारे यहाँ एक और वाक़या गुजरा, झंझट जो होता है मैं झंझट इस जरिए से पहुंचा देता हूँ आप तक के। एक हमारे यहाँ महेंद्र साहब कि अभी एक हमारे यहाँ एक साहब की बीवी मर गई। अच्छा मेरी क्या तीसरी बीवी मरी, इत्तफाक से एक मरी, 2 मरी, फिर तीसरी भी वाह। वजह से मर गई। तो एक और मेरे दोस्त थे, उनकी बीवी ने उनसे कहा कि सलीम की बीवी का इंतकाल हो गया, आप नहीं गए, गलत बात है, आपको जाना चाहिए था। कल किस मुंह से जाओ, तीसरी बार बुलवा रहा से एक बार भी नहीं बुलवा पाया। वाह अब मुलाजा करें यहाँ से 4
मिश्र और आपकी नजर करता हूँ और उसके बाद आपसे इजाजत। मिश्र क्या आप एक गजल सुन लीजिए, बस उसके बाद आपसे इजाजत चाहता हूँ। गजल ताजा के अब आ भी जा, क्योंकि ऐसा होता है जब बीवी बड़ी अच्छी होती है और वो मर जाती है, मरे बिना अगर वो चली जाती है मायके तो क्या हालत होती है, मतलब मुलाजा करें। अब आ भी जा, अब आ भी जा है घर में अंधेरा तेरे बगैर। अब आ भी जा के घर में है अंधेरा तेरे बगैर, सूनी पड़ी है आज ये खटिया और खामोश है ये हंडिया वो करछा तेरे बगैर, और औंधा पड़ा हुआ है ये चूल्हा। और नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। तकिया भी टेंशन में है बिस्तर भी है उदास, तकिया भी टेंशन में है बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना, और झंझट की उंगलियां तेरे गम में सुखड़ गई, झंझट की उंगलियां तेरे गम में सुखड़ गई। छल्ला भी अब तो हो गया ढीला। वाह। छल्ला भी। और आखिर में 4 मिसरे और सुनने के, अभी गोश्त पे पाबंदी हुई। अच्छा गोश्त पे नहीं, बाद में होगा, वो बाद में होगा। आखिर में 4 मिसरे ताजा सुन ले कि नियाज भाई के 4 मिसरे इस तरीके से कि गोश्त बंद होने से जो नुकसान हमारा नहीं हुआ, हमने तो कसर निकाल ली बकरा ईद में। अब 1 साल फिर 1 साल बाद फिर निकाल लेगा। हमारा तो साल भर का कोटा अंदर भी है और बाहर और फ्रिज में भी। अब मुलायदा करें कि जो फायदा हुआ है उस दौरान, कि अल्लाह मेरे रिस्क की कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे रिस्क की अब कायम रहे अजमत। अब घर में मेरे कोरमा नान नहीं है, अल्लाह मेरे रिस्क की अब कायम रहे अजमत। अब घर में मेरे कोरमा नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है।